चलो तो इसको मिटाने से कोई मतलब नहीं है, आपको फटाफट जो है आपका रिवीजन करवा देते हैं ना, एक बार थोड़ा मन से बैठ के आप रिवीजन कर लो एक बार, पूरी क्लास का 15 मिनट में हम समराइज कर देते हैं। तो कंपेनियन क्रॉपिंग में हमने क्या बताया था, कंपेनियन क्रॉपिंग में हमने एग्जांपल दिया था सरसों और गन्ना का। हमने बताया था कि देखो भाई साहब, ऐसी फसलें हैं जो दोनों फसलों का उत्पादन शुद्ध फसल के उत्पादन के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर गन्ना अकेले में उगा रहे थे तो अगर जितना पैदा हो रहा था, सरसों अकेले में उगा रहे थे तो जितना पैदा हो रही थी, दोनों को साथ में उगाए तो जमीन उतनी ही यूज कर रहे हैं, दोनों का उत्पादन जितना अकेले फसल में हो रहा था उतना ही हो रहा है। इसका मतलब है सहचरी खेती में क्या होगा, यानी कंपेनियन क्रॉपिंग में क्या होगा, दोनों का उत्पादन बराबर होगा। इसके बाद दूसरा हमने बात किया था सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में हमने क्या बताया था कि जो सिनर्जेटिक क्रॉपिंग है इसमें उत्पादन बढ़ जाएगा, यानी जितना देखो मतलब सोलो क्रॉप अकेले जितना पैदा हो रहा था उससे ज्यादा दोनों को उगाने पर एक साथ पैदा होगा। एग्जांपल दिया था गन्ना आलू, गन्ना अकेले अगर 100 कुंटल पैदा हो रहा था और आलू अकेले अगर 25 कुंटल पैदा हो रहा था, दोनों को मिला के बोए तो गन्ना पैदा हुआ 125, आलू पैदा हुआ 30। ऐसी फसलें कहलाएंगी क्या, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का सबसे बेहतरीन तरीका है ये। इसके बाद बात करें मल्टी लेवल फार्मिंग। मल्टी लेवल फार्मिंग या बहुस्तरीय खेती या बहुमंजिला खेती, जब हम डिफरेंट हाइट की और डिफरेंट जड़ की गहराई वाली फसलों को एक साथ उगाते हैं तो ऐसा सिस्टम कहलाता है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। इससे क्या होगा, इससे हमारा क्या होगा, स्पेशली फ्रूट क्रॉप वगैरह इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर पाते हैं मिट्टी की नमी और सौर ऊर्जा को। एग्जाम्पल हमने दिया था कोकोनट, पेपर, कोकोआ और पाइनएप्पल, ये अलग अलग हाइट की फसलें हैं जिनको हम एक साथ उगाते हैं। इसके बाद हमने बताया था टेरा फार्मिंग। टेरा फार्मिंग में हमने बताया था कि मंगल ग्रह के जैसा वातावरण पृथ्वी पर बनाया जाता है और खेती की जाती है, बैक्टीरिया और प्लांट्स उगाए जाते हैं, जिसे हम लोग टेरा फार्मिंग कहेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एरोपोनिक्स क्या है। एरोपोनिक्स में हमने आपको बताया था कि भाई साहब देखो, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, यानी प्लांट को पैदा करेंगे बिना सॉइल के। क्या करेंगे हम, आपको चित्र से हमने समझाया था कि भाई साहब यहां पर क्या करते हैं, साल्ट वाटर को प्रोवाइड करवा देते हैं स्प्रे के माध्यम से जड़ पे, और हमेशा प्लांट में ये पैदा रहता है। तो इसमें 98% पानी की बचत हो जाती है, 60% केमिकल फर्टिलाइजर की बचत हो जाती है, और 100% तक हम लोग बचा लेते हैं क्या, पेस्टिसाइड यानी कीटनाशी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 1997 में इसको खोजा गया था, नासा में इसको खोजा गया था, लेकिन खोजा कहां गया था, मीर रिसर्च स्टेशन में। मीर स्पेस स्टेशन कहां है, रसिया में। नासा ने खोजा था लेकिन खोजा कहां था, रसिया में खोजा था। 1997 में बीज को हवा में लटका दिया जाता है और इस पे स्प्रे किया जाता है किसका, साल्ट और न्यूट्रिएंट का। इसके बाद बात करें एरेबल क्रॉप्स। एरेबल क्रॉप्स वे क्रॉप्स होती हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज बहुत जरूरी होता है, यानी भूमि की तैयारी फसल को बोने से पहले बहुत जरूरी होती है। एग्जांपल हमने दिया था आलू गन्ना, ये एग्जांपल है, मक्का एग्जांपल है, तंबाकू एग्जांपल है किसका, एरेबल क्रॉप्स का। इसके बाद एले क्रॉपिंग की अगर हम बात करें, एले मतलब होता है गलियां, मतलब दो या दो से मतलब जो पेड़ों की लाइंस है, हमने पेड़ों की खेती की है, बड़े हायर प्लांट की जो खेती की है उसके बीच में जो गलियां बन गई हैं उसमें जब हम खेती करते हैं तो उसे हम एले क्रॉपिंग बोलते हैं। सर 6 बजे वाली क्लास में 3-4 क्वेश्चन रखा करो होमवर्क वाले में से। हाँ अर्पित, वही मैंने आज बोला कि इसमें होमवर्क जो हम आपको दे रहे हैं इसके क्वेश्चंस कल लेकर आएंगे। 15 आपको दे चुके हैं, 5 थे तो क्या उसमें से लेकर आते, लेकिन 15 लेकर आए हैं तो उसके क्वेश्चन अब हम कल की क्लास में रखेंगे। और जो यहाँ पढ़ा रहे हैं इससे भी क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, तो ये याद रखना इसके क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, तो थोड़ा सा तैयारी इधर रिवीजन अपना तेज रखना, ठीक है। इसके बाद एले क्रॉपिंग हमने समझा दिया क्या होता है, बड़े बड़े प्लांट हैं, बड़े बड़े प्लांटों के बीच में गलियां हो गई, गलियों में हमने ऐसे प्लांट लगा दिए जो छाया सह सकते थे और फैलने वाले नहीं थे, ठीक है, फैलने वाले नहीं थे, ऐसे प्लांट हम लोग लगा देंगे, एले क्रॉपिंग कहलाएगा। एग्जांपल हमने दे दिया था यूकेलिप्टस, सुबबूल और केसिया के पेड़ों के बीच शकरकंद, उड़द, हल्दी या अदरक लगा देते हैं, ये हमारा एले क्रॉपिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। एगमेंटिंग क्रॉप में हमने क्या बताया था कि ऐसी फसल लगाएंगे, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकालेंगे, ठीक। एगमेंटिंग क्रॉप में क्या होगा कि ऐसी फसल उगाएंगे जो मुख्य फसल को सहायता दे, ठीक है, यानी ऐसी फसल लगाएंगे जो मेन क्रॉप को सपोर्ट करे, ठीक। तो पूरक फसल ऐसी होगी जो क्या करेगी, मेन क्रॉप को सपोर्ट दे। जैसे हमने बताया था कि जापानीज मस्टर्ड के साथ हम जब बरसीम के साथ उगाते हैं जापानीज मस्टर्ड, तो बरसीम की उपज बढ़ जाती है पहली कटाई के दौरान, ठीक है, बरसीम की उपज क्या होती है, बढ़ जाती है पहली कटाई के दौरान। चाइनीज कैबेज भी ऐसा काम करती है किसके साथ, मस्टर्ड के साथ, ठीक है।
एवेन्यू क्रॉप की बात करें तो हमने बताया था फार्म की जो रोड है इस पे हम प्लांट्स लगा देते हैं, जो क्या करता है भाई साहब, फार्म रोड पे जो प्लांट लगाते हैं, जैसे अरहर लगा दिए, ग्लाइरिसीडिया लगा दिए, सीसल लगा दिए, तो ये रक्षा भी करेंगे। देखो ये फार्म रोड के किनारे किनारे लगे हैं और छांव भी प्रोवाइड करेंगे रास्तों पर, ठीक है, और अतिरिक्त लाभ भी देंगे, ठीक है। बॉर्डर बैरियर गार्ड क्रॉप, बॉर्डर बैरियर और गार्ड क्रॉप की बात करें तो बॉर्डर बैरियर गार्ड क्रॉप क्या होती हैं? देखो बॉर्डर क्रॉप मतलब, बॉर्डर का मतलब क्या है, बॉर्डर मतलब किनारे किनारे, यानी खेत के किनारे लगा रहे हैं, ठीक है। बैरियर, बैरियर मतलब कोई चीज रोक रही ना, बैरियर लगाते, कहते बैरियर लगाए रोड पे। बैरियर मतलब ये क्या करेंगी, खेत में जानवरों को घुसने से रोकेंगी। गार्ड मतलब ये खेत को बचा रही हैं, हवा से भी बचाती हैं और किससे बचाती हैं, जानवरों के जाने से भी बचाती हैं। तो गार्ड क्रॉप, इसीलिए अक्सर इसमें कांटे वाली फसलें होंगी। एग्जाम्पल हमने बताया था, चने के खेत के बाहर लगा देंगे कुसुम का पेड़, कुसुम में होते हैं कांटे, तो किसी को घुसने नहीं देंगे अंदर, क्लियर। इसके बाद हमने बताया था कवर क्रॉप, कवर हमने बताया था मिट्टी को अच्छे से कवर कर लेंगी, कवर मतलब मिट्टी को गहराई से पकड़ेंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, मृदा कटाव कम हो जाएगा। कवर क्रॉप क्यों लगाते हैं, मृदा कटाव को कम करने के लिए। इसके बाद हमने एग्जांपल इसमें दे दिया था, दलहनी फसलें जितनी भी हैं सारी क्या हैं, कवर क्रॉप हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ब्रेक क्रॉप। ब्रेक क्रॉप का मतलब हमने बताया था ये 3 तरीके हो सकती हैं, या तो भाई साहब पहली बात ये ब्रेक कर रही हो क्या, मिट्टी को, या तो इसमें कोई परती छोड़ दिया जाए, यानी एक साल फसल उगाए, एक साल में एक सीजन फसल हमने छोड़ ही दिया, कुछ नहीं उगाया, खेत खाली छोड़ दिया, तो मृदा जनित जितने जीवाणु थे सब निपट गए भूख के मारे। दूसरा हम धान गेहूं फसल पद्धति में खेती कर रहे थे और हमने क्या किया, धान गेहूं फसल पद्धति में बीच में दाल उगा दी और अपनी चेन को ब्रेक कर दिया, अपने क्रॉपिंग सिस्टम को ब्रेक कर दिया, बीच में उगा दी दाल, तो इससे जो धान गेहूं खाने वाले कीड़े थे वो निपट गए, क्योंकि दाल वो खाते नहीं थे, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमने ब्रेक क्रॉप में ही बताया था कि जो गार्ड क्रॉप लगा रहे थे, जो हवा को रोकती थी, वो भी एक ब्रेक क्रॉप का एग्जांपल हो जाती हैं, ठीक है। जैसे राइस व्हीट में हमने लेग्यूम बता ही दिया था, पहले ही बता दिया था। दूसरा हमने बता दिया था क्या, ब्रेक क्रॉप से हम लोग हवा की निरंतरता को रोकने के लिए जो फसलें लगा देते हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, ब्रेक क्रॉप हो गई। राहुल गांधी जिंदाबाद, ठीक है राहुल राहुल अपने नाम की तारीफ कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप आपको बताए हैं क्या, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट सुन के आता है मजा, आता है ना, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता मजा आता है, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, सहायता करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे हमने बताया था ज्वार और लोबिया, लोबिया कहती भाई साहब तुम हमसे ले लो नाइट्रोजन, और ज्वार कहता तुम हमसे ले लो सहारा, तो दोनों एक दूसरे के बन गए सहारा, बना दिए कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप, ठीक है। इसके बाद हमने बताया कॉम्पिटिटिव, दोनों भाई साहब एकदम, जो एक वीडियो नहीं वायरल हुआ था अभी प्राथमिक विद्यालय वाला, 2 टीचर थी आपस में ऐसे चुटिया पकड़ पकड़ लड़ाई करती थी, वही है कॉम्पिटिटिव क्रॉप। आपस में इतना कंपटीशन कर रहे हैं कि एक दूसरे को नुकसान कर जाते हैं। जैसे अगर हम इंटर क्रॉप में उगाएं 2 सीरियल्स को तो यही हाल होगा, ठीक है। दोनों लड़ाई करेंगे, पानी के लिए लड़ाई करेंगे, जगह के लिए लड़ाई करेंगे, सनलाइट के लिए लड़ाई करेंगे, न्यूट्रिएंट के लिए लड़ाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव क्रॉप, ठीक है। इसके बाद सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कह रहे भाई देखो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करें तुम हमारा सपोर्ट नहीं करो, हम तुम्हारा नुकसान नहीं करें तुम हमारा नुकसान नहीं करो। एग्जांपल बता दिया, मक्का और कुकुरबिटेसी कुल के पौधे एक साथ उगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपस में जो है मजा मार रहे हैं दोनों, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं कर रहे, फायदा भी नहीं। कैश क्रॉप हमने बताया, नगदी चाहिए इंस्टेंट, ठीक है, इसके लोग आ रहे तंबाकू गन्ना वगैरह, ठीक है। कॉमर्शियल क्रॉप भी कैश क्रॉप ही है, कोई अंतर नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप भी कैश क्रॉप ही है, लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप में कभी कभी कुछ ऐसी फसलें भी हम लोग उगा लेते हैं जिसको हम पैसे के लिए उगा लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कैश क्रॉप नहीं थी। जैसे गेहूं को जब हम पैसे के लिए उगा रहे हैं तो वो हमारे लिए कॉमर्शियल क्रॉप है, लेकिन वो कैश क्रॉप नहीं बन जाएगी उससे, ठीक है। कैश क्रॉप्स आर डेफिनेटली कॉमर्शियल क्रॉप, यानी सारी की सारी कैश क्रॉप तो कॉमर्शियल क्रॉप होती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम कैच क्रॉप, कैच क्रॉप हमने बताया जब मेन फसल हमारी खराब हो जाती है और मेन फसल खराब हो गई, अगली फसल बोने में भी समय है, तो बहुत कम टाइम में जो तैयार हो जाए ऐसी एक फसल बोकर जो मुख्य फसल खराब हुई थी उसके लॉस को हम कवर कर लेते हैं, जिससे हमारा नुकसान कम हो जाएगा। ऐसी फसलें कहलाती हैं कैच, कॉन्टिजेंट या इमरजेंसी क्रॉप, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था कोल क्रॉप, कोल यानी जितनी भी गोभी वर्गीय फसलें हैं, गोभी वर्गीय फसलों में जैसे हमारा गांठ गोभी हो गया, जैसे हमारा फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब हमारी क्या है, कोल क्रॉप्स में आ जाती हैं। इसके बाद हमने बताया था क्लीनिंग क्रॉप, ऐसी फसलें जिनकी हार्वेस्टिंग के बाद खेत एकदम सफाचट हो जाता है, जैसे हमने बताया था मक्का, जैसे हमने बताया था आलू, इसके बाद खेत हो जाता है एकदम सपाचट। कंटूर क्रॉप हमने बताया था पहाड़ों पर बराबर की भाई साहब क्या करेंगे, डिस्टेंस को काट लेंगे, उस पर खेती करेंगे, जिससे क्या होगा, मिट्टी भी नहीं कटेगी और पानी भी क्या होगा, नमी भी संचित रहेगी। इसका मतलब है वाटर और लैंड कंजर्वेशन के लिए हम लोग कंटूर खेती करते हैं। इसके बाद हमने एक एग्जांपल कंटूर क्रेपी का बता दिया था। इसके बाद हमने फैमिली बताई थी, ग्रेमिनी सारी,
ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिटेल में था, पूरा रिवीजन आपका 15 मिनट में एक बार पूरी क्लास का हमने करवा दिया। ठीक है, अब लास्ट में देखो रिवीजन जब करना हो आपको तो यही लास्ट का 15 मिनट लगा के वीडियो बार बार देखो आराम से, है कि नहीं। चलो तो हम लोग बात करें इसके बाद अब जो है, ठीक है, तो ये हमारा कवर हो गया है पूरा। ठीक है, तो अब कल हम लोग मिलेंगे क्लास में। ये जो हम लोग दे दिए हैं, ये 2 ठो साइंटिफिक नेम, 3 ठो ये साइंटिफिक नेम और 5 ये सब आपको पढ़ के आना है। क्लियर, सब पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है, कॉपी में नोट करके आना है। फिर हम लोग ऐसी फसल लगाएंगे कि इधर से आलू डालेंगे उधर सोना निकालेंगे। तो नहीं मानो तो भाई मोदी जी के भक्त मोदी जी की आवाज में कहें तब मानो। भाइयों मन के बहनों, आप लोगों को ग्रामीण कुल के ये सारे साइंटिफिक ने याद होने चाहिए। ठीक, याद करके आइयो। चलो गुड नाइट, थैंक यू। ठीक ना, फिर मिलेंगे हम लोग कल 6 से 7 एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन इस बार लाएंगे हम। ठीक है, मजा आ रहा है ना, पूरा पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो कल मिलेंगे फिर, और कोई दिक्कत हो तो आपके पास नंबर है ही है।